हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 फरवरी को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 फरवरी। ठीक है, ये फरवरी के दूसरे सप्ताह में हर साल मनाया जाता है और इस बार ये 8 फरवरी को मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो इंटरनेट को सभी के लिए, ख़ास तौर से बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो इस बार ये 8 फरवरी को मनाया गया है। अब ये है इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो फरवरी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डे अभी तक मनाए गए हैं? 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस, 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तट रक्षक बल दिवस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के जन्मदिन पर पुरस्कार की घोषणा की है और इसी के साथ मध्य प्रदेश ने इंदौर में लता जी के नाम पर एक संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय खोलने की घोषणा की है और इंदौर में ही लता मंगेशकर की प्रतिमा भी लगाई गई है। ठीक है, अब है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अच्छा, भोपाल में क्या है? भोजताल, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ की मंगूभाई सिंह पटेल। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ मध्य प्रदेश में कॉलर वाली, जिसे सुपर मॉम भी कहते हैं, के नाम से एक मशहूर बाघिन की मृत्यु हो गई है। राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पर? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये सब नेशनल पार्क हैं इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर एक जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई है। पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है। संकल्प योजना, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कहाँ रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। अच्छा, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश है। सब्जियों का कौन सा है? तो सब्जियों का है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ये आंध्र प्रदेश। और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू किया गया है यहाँ। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोरेलू और पुलिकट लेक है यहाँ पर। पापीगोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया गया है RPF द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी RPF, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, इसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है। तो अब है RPF। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में
हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये थे चीन के, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, ये चीन के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, अब है ये श्रीलंका में है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी है, इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर अब ये नंबर 1 पे बन गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गौतम अडानी। ठीक है, अब यही एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अभी इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ने। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि 13 मीडिया हाउसेस और अखबारों को निशाना बनाया गया, 108 पत्रकार पर हमला किया गया और 6 पत्रकार मारे गए हैं, और ये सभी हमले सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए हैं, और इसमें पुलिस के हमले भी शामिल थे। तो अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बट रिपोर्ट में यही बताया गया है कि ऐसी घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार व मीडिया संगठनों की संख्या जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक है। तो सेकंड नंबर पे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। थर्ड नंबर पे है मध्य प्रदेश में, और फोर्थ नंबर पर है त्रिपुरा में। ठीक है, तो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन हुआ अभी जम्मू कश्मीर में। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया गया। हैरात उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। बटुकनाथ पूजा भेंट दी जाती है, ये महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित किया जाता है। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। ठीक है, कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ पर? डल झील, बुलर झील, गाडसर झील, मानसवल झील, गंगावल झील, कौसरवल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और वेरिनाल झील। ठीक है, लोक नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ पर? बच्चा नगमा, भांजस, रूप, डमहल और बुगी नचुन। दर्रे देख लेते हैं यहाँ के। जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है। यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? दचिग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है यहाँ। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता हुई है? तो ये भारत और रूस के बीच में हुई है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, तो अभी भारत और रूस के बीच में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर वार्तालाप हुई है। तो अब है रूस, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। करेंसी है यहाँ की रशियन रूबल। प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं इसके मिखैल मिशुद्दीन, और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस शीर्ष पर है। और इंडिया और रूस के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? इंद्र, याद रखिएगा। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़, ये रूस में ही है। और बैकल झील है, और उरल के पहाड़ हैं यहाँ।
एलेक्सी नौलनी, इनको सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन है ये? एलेक्सी नौलनी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। जरकौन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है रूस में। अच्छा, रूस में भारत के राजदूत कौन है? DV वेंकटेश वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नासा कब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? तो ये करेगा 2031 तक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, अभी नासा ने ये घोषणा की है कि ये 2031 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा। अब है नासा, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो एडमिनिस्ट्रेट हैं वो कौन है? बिल नेल्सन। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा है सावी और विद ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सावी और विद। ठीक है, इन्होंने ही अभी ब्रूज पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट बुक वाला क्वेश्चन है, तो और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं हम। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किसने लिखा था? रस्किन बॉन्ड ने। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष द्वारा लिखी गई है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के झा द्वारा लिखी गई है। बैचलर डैड तुषार कपूर द्वारा लिखी गई है। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखी गई है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर द्वारा लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वॉ द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर उन्नी कृष्णन को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट और लॉन्च व्हीकल स्पेशलिस्ट हैं ये डॉक्टर उन्नी कृष्णन। इन्हीं को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इन्हें किन के स्थान पर लिया गया है? तो एस सोमनाथ ये पहले थे, तो अब इनके स्थान पर ये आ गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन। ठीक है, अभी जो एस सोमनाथ हैं ये इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? के सिवन का। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन केंद्र ये है कहाँ पर? ये त्रिपुरा के त्रिवंतपुरम में है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए जल विलवणीकरण विकसित की है? तो ये किया है IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, IIT गांधीनगर। ठीक है, तो अभी IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल वाटर डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो ये याद रखिएगा। तो किसके द्वारा किया गया है ये? IIT गांधीनगर शोधकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे इसी चैनल पर डेली करंट अफेयर के साथ साथ मैं GK GS के वीडियो भी डालती रहती हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा
हर डाला गया वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।